हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं कि कैन और टाइगर के दरमियान गेम हो रही है, जिससे जेफ खराब कर देता है। फिर जेफ और एडम के दरमियान गेम होती है, जहाँ पे जेफ बदबूदार गैस छोड़ देता है, वो सब वहां से भाग जाते हैं। फिर हमें 3 मंथ के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे मैडम प्लाव और सरीना खड़े होते हैं, उनकी प्रैक्टिस देख रहे होते हैं। सरीना कहती है कि 3 मंथ से ज़्यादा हो गया और अभी भी इतने ज़्यादा ट्रेनीज रहते हैं, बोले मैं 6 मेंबर कैसे चुनूंगी। जिसमें मैडम प्लाव कहता है ये सब बहुत अच्छे हैं और डिटरमाइंड हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, हम इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे। मैडम सरीना कहती है अपना दिल ऐसे सॉफ्ट मत करो, हमें इन पर सख्ती करनी होगी और इनमें से 6 मेंबर चुनने होंगे। मैडम प्लाव कहता है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, जितना मैं इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मेरी अटैचमेंट इनके साथ बढ़ती जा रही है, और जितना ये आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं इनकी आपस में भी अटैचमेंट बढ़ती जा रही है। जिसपे सरीना कहती है कि फिर तो हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो कोई मसला खड़ा हो सकता है। उसके बाद उन्हें आवाज़ें आती हैं जिन्हें पता करने के लिए वो बाहर जाते हैं, और वो रिपोर्टर्स होते हैं जो कि सरीना से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि जिन ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं हमने सुना है कि आप उनसे पैसे ले रहे हैं ट्रेनिंग के। जिसमें मैडम पढ़ा कहता है तुम लोगों को ये किसने बताया, ये सब गलत है और झूठ है। तब जैक कहता है और कहता है रिपोर्टर्स को कि तुम लोग इनसे क्यों पूछ रहे हो, जो अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे पूछो, वो सब कुछ सच बताएंगे। तभी वो सब ट्रेनीज वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं वो देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मैडम पुलाव के बारे में भी वो बोलता है कि मैडम पुलाव ने तो पहले भी अपनी एक आर्टिस्ट को ऐसे ही पैसे लेके उसका सारा क्रेडिट खराब करने की कोशिश की थी। जिसपे मैडम पुलाव बहुत गुस्सा करता है और जूजू कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या खुन सरीना और मैडम पुलाव ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेकर रिपोर्टर्स ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और तभी पीछे से उनके ट्रेनर आता है और कहता है तुम लोग अंदर चलो, इसको अटेंशन मत दो, और उनको अंदर जाने को कहता है। उसके बाद वो रिपोर्टर्स को कहती है कि जब सही टाइम आएगा मैं आप लोगों को बुला लूँगी, तो आप लोग अब यहाँ से जाएं। जहाँ पे एक रिपोर्टर कहता है कि क्या खुन पाओ ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता है, क्या वो आपके साथ है। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सरीना किसी आदमी को कह थे इस पे साइन करो, जो कि खुन पानो होता है, और उसको कहती है इस पे साइन करो ताकि मैं अपने रास्ते चलूँ और आप अपने रास्ते रहें और हम अलग अलग काम करें, क्योंकि जितना हम एक साथ रहेंगे उतना ही हम एक दूसरे को तंग करते रहेंगे और ऐसे झगड़े होते रहेंगे। जिस पे खुन पानो कहता है कि ठीक है मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन स्टार डॉम मेरा होगा क्योंकि ये मैंने बनाया है। जिस पे सरीना कहती है तुम कैसे कह सकते हो, ये मैंने बिल्ड किया था इतनी मेहनत से। जिस पे वो कहता है इसमें इन्वेस्ट तो मैंने किया था ना, तो ये मेरा हुआ। जिस पे सरीना कहती है ठीक है इस पे साइन करो और मुझे यहाँ से जाने दो, और वो साइन कर देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है और मैडम पलाव उसके पास आता है ऑफर लेके, और वो कहती है यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं स्टार मेकर, तो तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। पर वो आगे से कहता है उनके पास आप वाली आंख नहीं है जो कि आप चुनती हैं, आप में और ही स्टाइल है। और वो आगे से कहती है मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। पर मैडम पलाव कहता है कि मैंने भी एक स्टार बनाने की कोशिश की थी, जिसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया और मुझसे पैसे ले लिए, कोर्ट में मेरे ऊपर किस कर दिया। मुझे पैसे खोने का कोई गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और कहता है मैं अपनी रेपुटेशन वापस चाहता हूँ जैसे मेरी पहले थी। और आगे से सरीना कहती है तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा, और तुम्हें तो पता ही है न्यूज़ में कैसी कैसी खबरें चल रही हैं, मेरी सिचुएशन तो तुमसे भी ख़राब है। वो आगे से कहता है इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इकट्ठे काम करें और अपनी रेपुटेशन वापस लेके आएँ। जिसमें वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहती किसी ऐसे शख्स के लिए जो कैपेबल भी ना हो, और पहले भी मैं ये सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ, अब और नहीं करूँगी। और कहती है कि मैं ये सब अपने पास वाली मेमोरीज में रखना चाहती हूँ और आगे नहीं दोहराना चाहती। जिसमें वो कहता है कि मैं अपने उस्ताद को बताता हूँ कि अपने ड्रीम को ख़त्म नहीं करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। और आप कह रही हैं कि आप ये गिव अप कर रही हैं। सरीना कहती है हाँ मैं गिव अप कर रही हूँ। पर मैडम पुलाव कहता है लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं ट्राई करता रहूँगा, और वहाँ से चला जाता है फिश के पास आता है फ्रूट वगैरह लेके, पर वो नहीं मानती और ऐसे ट्राई करता रहता होता है। एक दिन वो फिश लेके आता है उसको बनाने के लिए, जब पे सरीना मान जाती है और कहती है मुझे 6 मेंबर का बॉय बैंड बनाना है और इसके लिए तुम राज़ी हो क्या। तुम्हें पता है ना सोलो आर्टिस्ट बनाने से ज़्यादा मेहनत लगती है एक बॉय बैंड बनाने में, तुम कर पाओगे। जिस पे वो हाँ कर देता है। उसके बाद
बाद वो उसे कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर लोगी, और मुझे थाई के बच्चों पे भी यकीन है जो कि काफ़ी पोटेंशियल है, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट दी जाए तो वो काफ़ी टैलेंटेड है, अपना टैलेंट बाहर निकाल के दिखा सकते हैं और वो ये कर सकते हैं। ये मैं दिखा दूंगा कि ये जैसा न्यूज़ में बता रहे हैं मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो उन्हें कहती है कि ठीक है, ऐसे है तो मुझे 100 कैंडिडेट चाहिए और उनमें से मैं 6 सिलेक्ट करूँगी, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बताओ। जिस पे वो कहता है आपको 100 ही चाहिए ना, ठीक है मैं आपको ला के दूंगा। और उसका फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वो सवाल पूछते हैं पर वो कोई सवाल का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाते हैं कि सब बैठे होते हैं जहाँ पे आइटम सबको बता रहा होता है कि अस्लीला के मेंबर्स बहुत ही अच्छे डांस करते हैं, और वो कहता है कि ये गर्ल ग्रुप जो बैंड है ये 2020 में आया था, और कहता है कि 10 साल की थी वो सब जब उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और इनमें से सबसे अच्छी रिसा है, और उनकी तारीफ करता है। जिस पे जेफ कहता है तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तो एटम कहता है मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो वो पूछता है कि जो आज सुबह टाइम हुआ उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है, पर वो आगे से कहता है मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ा था। और राइयो से कहता है जेफ सुनो कि वो दूसरों के मामले में टांग नहीं आता तुम्हारी तरह। तब इधर से एक लड़की आती है, उसके साथ और भी लड़कियां होती हैं, उनको बास्केटबॉल खेलने को कहती है। जिस पे जेफ स्टाइल मारते हुए खड़ा होता है और कहता है तुम लोगों को तो खेलना भी नहीं आता होगा, मैं तो इस गेम का चैंपियन हूँ, लेकिन पहली बार में ही नीचे गिर जाता है और धूल चाट देता है। जिसके बाद लड़कियां जीत जाती हैं और आइटम को वो चिढ़ाती हैं। उसके बाद हमें जोजो दिखाते हैं जो कि रेस्ट रूम में बैठा होता है और मैडम सरीना और जैक के बारे में सोच होता है जो कि उस टाइम हुआ था लास्ट टाइम। और तभी हमें टॉप दिखाते हैं जो कि रेस्ट रूम में आता है और किसी से बात कर रहा होता है कि मॉम को बोलो कि वो टेंशन न ले, और सैटरडे संडे को मुझे ऑफ होता है तो मैं आ जाया करूँगा। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रही है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ और तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। और मॉम को कहना कि डॉक्टर से मिले और अपनी मेडिसिन ले। फिर वो उसे कहता है ठीक है मैं अब रखता हूँ, और मॉम को बताना कि मैंने उसे बहुत मिस किया, मैं तुम्हें भी बहुत मिस करता हूँ। उसके बाद वो बाय बोल देता है। तभी जो बाहर आता है और कहता है तुम इतने प्यार से बात कर रहे थे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? वो आगे से कहता है नहीं वो मेरी सिस्टर थी। जिससे वो कहता है तुम्हारी सिस्टर भी है, और वो कहता है हाँ वो 8th ग्रेड में है, मेरी मॉम के साथ रहती है काउंटी में। जिस पे वो कहता है तुम्हारे डैड का क्या, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो चूचू कहता है कि मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम जॉब करते हो और खुद पैसे कमाते हो। जिस पे वो कहता है हाँ मैं छोटा सा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। वो कहता है सही है तुम तो सही हो, मुझे तो अपने डैड से पैसे मांगने पड़ते हैं और वो तो मुझे काम ही नहीं करने देते, और कहता है तुम्हें स्टडीज़ पे फोकस करना होगा। जिस पे टॉप पूछता है कि उन्हें यहाँ पे आने से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है। जिस पे वो कहता है हाँ थोड़ा सा है पर चलता है। और वो कहता है कि तुम्हें जो मूव्स आज सुबह टाइम सिखाए गए थे वो याद हुए क्या? जिस पे वो कहता है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुझे याद ही नहीं हो रहे। पर वो उसे कहता है क्यों नहीं हो रहे, मुझे पता क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि तुम काउंट ही सही से नहीं करते बीट्स को, और उसे समझा रहा होता है। तभी रेस्टरूम से अजीब सी आवाज़ आती हैं जो कि शेफ निकाल रहा होता है। वो दोनों उसे बुरा भला बोलते वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें मैडम प्लाओ और सरीना दिखाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे मैडम प्लाओ बताता है कि रिपोर्टर्स को मैंने बता दिया है और कह दिया है ये न्यूज़ ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, और वो मान भी गए हैं। लेकिन ऑनलाइन इंटरटेनमेंट साइट्स का क्या, वो तो अपना करते रहेंगे और हम इनको कैसे हैंडल करेंगे, अब हम क्या करें? जिस पे सरीना कहती है लोग इनमें इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा सा कम कर देंगे थोड़े टाइम के बाद और सब भूल जाएंगे। जिस पे वो कहता है कि अगर हम जब उनको डब करेंगे तब उनके ऊपर इफेक्ट हुआ तो। जिस पे सरीना कहती है ये बातें काफ़ी जल्दी भूलने वाली होती हैं, तो लोग काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं, तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आगे से मैडम प्लाओ कहता है और वैसे भी मैंने एक न्यूज़ डाल दी है कि अगर कोई ऐसी हरकत करेगा और ऐसे स्टॉप नहीं करेगा इन चीज़ों को करना तो उन्हें पैसे भरने पड़ेंगे और मैं इन पर केस भी कर दूंगा। उसके बाद हमें सब दिखाते हैं जो कि बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। सरीना ऊपर से आती है और कहती है तुम लोगों को रूमर्स पे बिलीव है या मुझ पे, और किसी को शक है तो आके मुझसे पूछ सकता है, ऐसे आपस में बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। टॉप काफ़ी सीरियस लग रहा होता है। फिर हमें सन और दूसरा लड़का दिखाते हैं जो कि आपस में बैठे होते हैं। वो पूछता है सन कि तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? जिस पे वो कहता है ये काफ़ी डिलीशियस है। तभी उसे समझ जाती है कि वो जैक की बात कर रहा है, तो वो कहता है जैक एक नंबर का बेवकूफ़ है। और आगे से सन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सरीना कैसी है? तो आगे से वो लड़का कहता है कि हमें उसके बारे में ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पे सन कहता है क्यों तुम डरते हो कि कोई बता देगा, पागल हो क्या, ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगा तो कौन बताएगा? और उसका नाम टर्टल कहता है। जिस पे वो कहता है मेरा नाम ये नहीं है, तुम उल्टा क्यों ले रहे हो? सन कहता है कि तुम हर टाइम ऐसे स्लीपी स्लीपी क्यों लगते हो, जैसे तुम्हें अभी नींद आ जाएगी। जिस पे वो कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है,
और मुझे काम पे जाना पड़ता है ट्रेनिंग लेने के बाद, इसलिए मैं सही से सो नहीं पाता और इसलिए मैं सोया लगता हूँ। जिस पे एहसान कहता है हाँ ये ट्रेनिंग बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इसमें मेहनत करनी पड़ती है, मैं कोई भी जॉब नहीं कर पा रहा दिन के टाइम पे, इसकी वजह से मेरी काफ़ी जॉब्स चली गई हैं। जिस पे वजह से कहता है हम इतने मन से यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और अगर हम 6 मेंबर्स में सिलेक्ट ना हुए तो हमारा क्या बनेगा, हम इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं और हमारी ज़िंदगी ऐसे टफ सी हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे। जिस पे सन कहता है मैं इससे बहुत थक गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुद सरीना अभी डिसीजन ले दे और जो लूजर्स हैं उनको निकाल दें, लूजर्स के लिए चाहे 3 मंथ हो या 3 साल वो लूजर ही रहेंगे। और उसको कहता है ऐसे ही करना चाहिए है ना। उसके बाद वो दोनों टॉप और जेफ को देख लेते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और सन उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ गए थे, जिसपे वो बताता है जेफ के हम ड्रिंक खरीदने के लिए गए थे। तभी वो उन्हें फ्राइड बनाना देता है पर जेफ कहता है नहीं मैं ड्रिंक लेके आया हूँ तो अभी मैं वहीं पीऊँगा। उसके बाद वो लड़का पूछता है कि जेफ तुमसे एक बात पूछूं क्या, जब तुम वो हाइड नोट कर रहे थे तब तुमने फिंगर ऊपर क्यों की थी। उसे याद आता है जहाँ पे वो हाइड नोट कर रहा था फिंगर ऊपर की थी, जहाँ पे जेफ बताता है कि पता नहीं मैंने अपनी फिंगर जैसे जैसे ऊपर की मेरा हाई नोट बढ़ता ही गया और इसलिए मुझे लगता है ये सही रहेगा। जिस पे सन कहता है कि क्यों तुम्हारे यहाँ जहाँ पे सिखाते थे सिंगिंग वहाँ पे ऐसी टेक्निक थी, वो कहता है नहीं ये मेरा अपना स्टाइल है। और उसके बाद सन कहता है टॉप को कि तुम दोनों एक ही होम टाउन से हो है ना, तुम ये ट्राई करना चाहोगे। जिस पे वो कहता है नहीं मैं काउन खैन से हूँ और ये रॉयस एड से है। तो सन कहता है इसमें क्या हुआ, दोनों नॉर्थ ईस्ट से है ना, तो क्या हुआ। जिस पे वो दूसरा लड़का कहता है सन तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो दोनों अलग अलग साइड्स हैं। और वो आगे से कहता है मैं तुम लोगों को बुली नहीं कर रहा, तुम लोग टेंशन मत लो, सॉरी बोलता है। फिर हमें दिखाते हैं रायू जेफ और बाकी खड़े होते हैं, सब आइसक्रीम खा रहे होते हैं जो कि रायू के फैन क्लब से आई होती है। और उनकी पिक्स लेता है। कैन और टाइगर बैठे होते हैं जहाँ पे टाइगर पूछता है कि ये लिटिल ड्रैगन हाउस क्या है, जिसपे कैन बताता है कि ये रायू का फैन क्लब है और उनकी तरफ से ये सब कुछ आया है। जिसपे टाइगर कहता है वाओ ये तो बहुत ही औसम है। उसके बाद मॉस उनको बुलाता है कि आ जाओ पिक्स ले लो और वो आते हैं वहाँ पे, लेकिन एटम तो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वहाँ पे उससे पूछने लग जाता है जो कि आइसक्रीम मेकर होता है कि आप इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं क्या बकेट में, तभी या कि ये बनती है क्या, जिसपे वो हाँ बोल देता है और वो अपनी टेक्निक बता रहा होता है जिसपे वो ओके बोलता है और एटम की नॉलेज कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद मॉस कहता है कैन और टाइगर को कि तुम दोनों आपस में बहुत ही क्यूट लगते हो और दोनों वो स्माइल करते हैं। उसके बाद वो बात करता है रायू से कि हमें एक वीडियो क्लिप बनानी चाहिए थैंक यू के तौर पे तुम्हारे क्लब के लिए, जिसपे वो सुबह का जो भी पंगा हुआ है उसको भूल जाएंगे। जिसपे वो ओके बोलता है और वो जूजू और सबको कहता है तुम लोग साइड पे हो जाओ क्या, मैंने रायू की वीडियो बनानी है। जिसपे उस वक्त सब साइड पे हो जाते हैं और वो थैंक यू की वीडियो बनाता है और जूजू काफ़ी सैड सा लग रहा होता है। पार्ट 1 में यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।